हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं इस बुक की समरी द वे ऑफ अ सुपीरियर मैन, जो लिखी गई है बाय डेविड डेडा। इस बुक में बेसिकली डेविड डेडा ने सुपीरियर मैन की क्वालिटीज़ के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं इसके पहले चैप्टर की। वो है स्टॉप होपिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग। राइटर कहते हैं कि हम सब अपनी लाइफ में वेट करते रहते हैं कि एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, या एक टाइम होगा जब मैं सारी जिम्मेदारियों या अपने सारे कामों से फ्री हो जाऊंगा और वो काम करूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। राइटर कहते हैं स्टॉप वेटिंग फॉर द गुड स्टफ। अच्छा होगा या अच्छा होने वाला है, इसके बारे में सोचना बंद करो। राइटर ने बुक में मेंशन किया कि ज़िंदगी में ज़रूर एक घंटा उस काम को करने के लिए निकालो जो तुम हमेशा से करना चाहते हो या करना चाहते थे। लोग अक्सर अपनी फैमिली और मनी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने उस काम को नहीं कर पाते, लेकिन सुपीरियर मैन की निशानी है कि उसकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, वो उन सब से लड़कर अपने उस एक काम को करने में सक्सेसफुल हो जाता है। राइटर कहते हैं एवरी मोमेंट वेटेड इज़ अ मोमेंट वेस्टेड। तुम्हारी लाइफ का हर वो मोमेंट जो तुमने वेट करने में निकाल दिया, वो तुमने एक तरीके से कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया। अगला आता है लिव एज इफ़ योर फादर वर डेड। राइटर का ये थॉट काफ़ी यूनिक है। इस बुक का सबसे यूनिक चैप्टर है ये। मैं जानता हूँ इस थॉट को सोचना या इसके बारे में अज्यूम करना इतना आसान नहीं है। राइटर ने बेसिकली ये थॉट इसलिए लिखा क्योंकि अक्सर हमारी लाइफ के बहुत सारे मेजर डिसीजंस हमारे फादर ही लेते हैं। राइटर कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे तुम्हारे फादर अब तुम्हारे साथ नहीं हैं। तुम्हें अपनी लाइफ के सारे डिसीजन अपने दम पर लेने आने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपने फादर के लिए हुए डिसीजंस को ही फॉलो करते हैं, चाहे हम उन चीज़ों में अच्छा कर पाएँ या ना कर पाएँ। हम सिर्फ अपने फादर को खुश करने के लिए उनके कहे हुए रास्ते पर चलने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम यूपीएससी क्रैक करो, जबकि तुम्हारा यूपीएससी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट है सिंगिंग में, लेकिन अपने फादर के खिलाफ ना जाते हुए तुम यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हो। अगला आता है नो योर रियल एज, डोंट फेक इट। इस चैप्टर में राइटर का ये कहना है कि इस दुनिया में हर पर्सन के कुछ ना कुछ फियर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता या वो अपने डर से नहीं डरते। लेकिन असल में हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई डर तो होता है, और उसी डर की वजह से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन को चूज़ करते हैं। राइटर कहते हैं कि अपने डर से भागना बंद करो, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी रियल एज को फेस करना सीखो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग दुनिया में सोचते हैं कि वो अपनी जॉब छोड़कर किसी इंजॉयबल वे में पैसा कमा सकें। कई लोगों को पता भी होता है कि वो इंजॉयबल वे में पैसा कैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो उस वे को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, सिर्फ इस डर से कि सोसाइटी उनके बारे में क्या कहेगी या उनके पेरेंट्स उनके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सुपीरियर मैन की यहाँ पर यह निशानी होती है कि वो अपने डर को एक्सेप्ट करता है, उन पर काम करता है और उन्हीं डर से लड़ते हुए अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स ऐड करता है। अगला चैप्टर है पर्पस बिफोर रिलेशनशिप। इस चैप्टर में राइटर का कहना है कि लाइफ में अपने पर्पस को अपने रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। तुम्हारा पर्पस हमेशा तुम्हारी प्रायोरिटी रहना चाहिए। बहुत सारे लोग रिलेशन में आने के बाद अक्सर अपने लाइफ के पर्पस को भुला दिया करते हैं या अपने रिलेशन को ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस मान लेते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं वीक पर्सन के साइन है। सुपीरियर मैन की ये निशानी है कि वो हमेशा अपने रिलेशन से ज़्यादा अपने पर्पस पर फोकस रहता है, जिसकी वजह से उसका पार्टनर भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद आता है नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज़ अ वुमेन। राइटर कहते हैं कि अपनी वुमेन के हर डिसीजन को सुनो, उनके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि उनका लिया हुआ डिसीजन तुम्हारे ओपिनियन देने से और अच्छा हो सकता है, तो अपना ओपिनियन देने से डरो मत। सिर्फ अपनी वुमेन को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वीक मैन की निशानी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी वुमेन का एक वक्त में तुम पर से ट्रस्ट कम हो जाएगा, और तुम्हारी लाइफ में और भी जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं, जैसे तुम्हारे कलीग, तुम्हारे नेबर या तुम्हारे चिल्ड्रन, उनका भी तुमसे धीरे धीरे ट्रस्ट कम होने लगेगा। और ये कहीं ना कहीं एक वीक मैन की निशानी है, क्योंकि कोई भी आदमी उस आदमी पर ट्रस्ट नहीं करेगा जिसको खुद पर ही ट्रस्ट ना हो। सुपीरियर मैन अपना ओपिनियन सामने रखने से कभी नहीं डरते।
अगला आता है एंजॉय योर फ्रेंड क्रिटिसिज्म। राइटर कहते हैं अपने दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हें मीडियोक्रिटी में रहने पर क्रिटिसाइज करें, जो तुम्हें मीडियोकर ना रहने दें। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए तुम्हें हमेशा इंस्पायर करते रहें। और अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर क्रिटिसाइज नहीं करते या तुम्हें इम्प्रूवमेंट के लिए एनकरेज नहीं करते, तो तुम ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ जाओ कि वो तुम्हारे रियल फ्रेंड नहीं हैं। सुपीरियर मैन का फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है जिसमें वो खुद तो मोटिवेट रहते ही हैं, लेकिन अपने सारे बाकी दोस्तों को भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करते रहते हैं। अगला है ऑलवेज चूज द वुमेन हु चूजेज यू। अक्सर हम लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। राइटर का ये कहना है कि अगर तुम कभी खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हो जहाँ पर तुम किसी के साथ रिलेशन में आना चाहते हो, लेकिन वो लड़की तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती या तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम चाहे उसके लिए जहाँ भर की चीज़ें ला कर रख दो, वो तुम्हारी तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होगी। और राइटर कहते हैं कि जब तुम्हें इस चीज़ का रियलाइज़ होने लगे कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तुम फिर भी उसके लिए ट्राई कर रहे हो, तो इस वक्त तुम्हें अपना दिमाग लगाकर खुद ही स्टेप बैक कर लेना चाहिए, वरना ये कहीं ना कहीं तुम्हारी नीडीनेस को शो करेगा और उसी लड़की के सामने तुम्हारा करैक्टर बिल्कुल ही लो हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक वीक मैन की निशानी होती है। सुपीरियर मैन की ये निशानी है कि वो अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेकर हमेशा बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों के सामने उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर बिल्डअप हो जाता है और लड़कियां भी उनकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होती हैं और वो भी उन अट्रैक्ट हुई वुमेन में से ही अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हैं। सो ये थी हमारी बुक की एक शॉर्ट समरी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।